हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड बोर्ड ने अपने सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं, तो सैंपल पेपर लेकर आ गया हूँ मैं। सारे सैंपल पेपर मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आज का जो सैंपल पेपर है हमारा, वो हिंदी का रहने वाला है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। और इसमें ये आपको एक तो पैटर्न समझा देगा, आपको बोर्ड एग्जाम में पैटर्न कैसा आएगा। सबसे पहले सैंपल पेपर का फायदा ये होता है। दूसरा, आपको सैंपल पेपर से काफी सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, सिमिलर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या करता है, लगभग 30-35% आपको यहाँ से मिल जाता है। तो आपने क्या करना, पूरी वीडियो को देखना है अंत तक, सारे क्वेश्चन देख लेने हैं। और इसके एंड में मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा आप इसका सॉल्यूशन कहाँ से मिल सकता है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और वो करते हैं। और ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं अभी थोड़ी देर में बता देता हूँ आपको वीडियो में। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, मोबाइल में पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो प्रश्न पत्र 2026 विषय हिंदी का ये सेट, दो सेट आ रखे हैं इसके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला सेट है आज, तो विषय हिंदी कक्षा 10, 3 घंटे का समय रहेगा, 80 नंबर का पूरा वो रहेगा। 15 नंबर आप जैसा कि जानते हैं, 15 नंबर आपको अतिरिक्त दिए जाते हैं पढ़ने के लिए पेपर। ठीक है, शुरू हो गए 15 मिनट आपको क्या रहेंगे, 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा ताकि आप पढ़ सकें। कॉपी मिलती है उसके बाद। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान दें। खंड को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पेपर को क्या है, दो भागों में बांटा गया है, खंड और बौ में। ठीक है, और उनके जो सभी प्रश्न हैं उनके उत्तर देने आपको सभी के अनिवार्य हैं। ठीक है, उत्तर यथासंभव क्रमवार लिखिए। ये जरूर ध्यान देना, जब बोर्ड पेपर में आप कॉपी लिखेंगे तो वहां पे क्या कहा गया है कि यथासंभव क्रमवार लिखिए, मतलब क्रम से लिखने होंगे आपको क्वेश्चन। ठीक है, ये इस चीज का ध्यान विशेष दीजिएगा। और प्रत्येक अंक के सम्मुख अंकित हैं, जो अंक हैं वो क्या है, हर क्वेश्चन पेपर के आगे अंकित रहेंगे उसमें। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो खंड एक होता है अपठित, इसको आपने पढ़ लेना आराम से वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और नीचे दिए गए उत्तर देते हैं। ठीक है, बाकी इन सभी उत्तरों का सॉल्यूशन वीडियो में आप लोगों को जल्दी ले आऊंगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको भी। ठीक है, कहाँ से मिल जाएगा वो भी बता दूंगा। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन पीडीएफ और ये सब आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है सारा, मतलब वीडियो देख लेना, क्वेश्चन देखकर आपने एक बार इसको खुद प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपने क्या ना वीडियो को पॉज करके करना, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। ये सभी प्रश्न इसी के हैं, कथन के और कारण के आधार पर है प्रश्न। उसके बाद अगला देखते हैं। यहाँ पे आपको देखो एमसीक्यू में क्या दिया गया, उपयुक्त गद्यांश का निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। कौन सा शीर्षक होगा, चारों में से एक आपको बताना है पैराग्राफ पढ़ के। ठीक है, तो आपने पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद इसका आंसर देना है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 की 2 है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों का निबंध लिखिए। एक तो मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है करके। इसके अलावा देखो, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा, ये दोनों निबंध हमने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं पहले भी कई बार। तो आपने करना है इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लेना बेटा। ठीक है, इसके अलावा देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3, आपके विद्यालय में खेल सामग्री की भारी कमी है। ठीक है, आवश्यक सामग्री की सूची तैयार कर अपने प्रधानाचार्य को उक्त सामग्री सुलभ कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, आपका काल्पनिक नाम क्या है, क ख ग है। ठीक है, एक तो यह है आपका, ये आपका है औपचारिक पत्र। ठीक है, जो क्या है, प्रधानाचार्य को लिखना है आपने। ठीक है, लेकिन है क्या, ये है आपका सिंपल खेल सामग्री की कमी है उसके लिए। ठीक है, ये लिखना है। इसका भी मैं आपको प्रारूप दे दूंगा, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके बाद देखो आपने करना है क्या है दूसरा, आपके मित्र ने परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। ठीक है, ये अनौपचारिक पत्र है जो कि दोस्त को लिखना है, मित्र को लिखना है। आपके मित्र ने क्या रखी, प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी। इस उपलक्ष्य में मित्र को क्या करना है, बधाई पत्र लिखना है। ठीक है, इसका आपका काल्पनिक नाम फिर से वही क ख ग है। ठीक है, तो ये समझ गए हम। यहाँ से आपने क्या ना लिख लेना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों का यथा निर्देशित उत्तर दीजिए। अब ये व्याकरण पोर्शन आ गया। व्याकरण में आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन है, नंबर आपके सामने दिए हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर बटा होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्या होती है ये आपने देख लेना है। निम्नलिखित वाक्य के आधार पर सही क्रियाभेद छांट कर लिखिए। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या है यहाँ पे, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इनके बारे में बताना है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों का यथा निर्देश उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे अवयव क्या है इसको बताना है। ठीक है, नीचे से अवयव से क्या आशय है, जिसका रूप परिवर्तन हो, जिसका यहाँ ऑप्शन एमसीक्यूज में दे दिया। हिंदी में अभी तक एमसीक्यूज नहीं आते थे, अब हिंदी में भी क्या कर रखा है, मैक्सिमम क्वेश्चन को इस फॉर्म में दिया है कि वो एमसीक्यू की फॉर्म में है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शनल क्वेश्चन जिसे कहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में है। मतलब आपको सिर्फ टिक लगा के आंसर दे देना है। तो इससे क्या होगा, आपको छाटने छूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें से आंसर दिया, सिर्फ आपने एक लाइन पढ़नी, पैराग्राफ पढ़ लिया, ये वो कर लिया, उसके बेस पे आप कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी बेटा। ठीक है, तो ये पैटर्न बदला है इस बार उत्तराखंड बोर्ड ने और बेहतर कर दिया पहले से, और सरल हो गया है इससे। तो इसका मतलब आप लोगों का क्या रहने वाला है, स्कोर ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा इस बार हाई स्कूल में। ठीक है, बस आपको क्या करना है, मेहनत नहीं छोड़नी है। 60-70-80 दिन जो बचे हुए हैं, 60-70 दिन, इसमें मेहनत बहुत अच्छे से कर लेनी है आपने। उसका खंड को है, निम्नांकित वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द छांटिए। ठीक है, अरे चांद निकल आया, इसमें विस्मयादि बोधक छांटना है आपने। बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप से करना है आपने। उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य में के कितने भी होते थे नाम लिखिए।
ठीक है, रचना के आधार पे वाक्य के भेद बताने हैं आपको। इसका अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, कृतवाची में बदलना है आपने, ठीक है। इसके बाद मुझसे चला नहीं जाता, वाक्य में वाच्य का नाम बताना है आपने, ठीक है। वाच्य कौन सा है ये आप बताना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, निम्नलिखित में से अम्बुद अर्थ शब्द का अर्थ लिखिए। अम्बुद क्या होता है, इसका बताना अर्थ आपने, ठीक है। पर्वत, बादल, सागर, नीरज। देखो इसमें भी आपने क्या दिया, एमसीक्यू दिया है। तो मैक्सिमम आपको क्या दिए हैं, एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन दिए हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अभी तक हिंदी में एमसीक्यू बहुत कम आ रहे थे, उतने नहीं थे। अब क्या है, इस बार के पैटर्न में बहुत ज्यादा एमसीक्यूज दे दिए। इसका निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा राकेश शब्द का अर्थ नहीं है, राकेश शब्द का जो अर्थ नहीं है वो आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देना, ठीक है। उधो तुम अति बड़भागी, ठीक है। ये आपका दिया हुआ, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी, ठीक है। यहां से लेके यहाँ तक आपको क्या दिया है, आपको काव्यांश दिया गया है, इसके आधार पर बताना है। इंपोर्टेंट चैप्टर है ये आपका उद्धव वाला, इसको अच्छे से कर लेना तैयार आपने, ठीक है। प्रश्न है इसमें दिए गए, उद्धव और गोपियों के वैचारिक अंतर क्या है। अगला है, गुर चाटी ज्यों पागी के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को प्रतिपादित कीजिए, ठीक है। इसका मतलब बताना है आपने। इसके आप प्रस्तुत पद का काव्य सौंदर्य लिखिए, ठीक है। काव्य सौंदर्य आपको इसका पता होना चाहिए, ये लिखना आपने, क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अथवा में एक और दिया है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, तीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, और यहाँ मुझे लगती बड़ी ही छविवान छविमान, ठीक है। ये आपको काव्यखंड दिया गया, इसको आपने पढ़ लेना है। इसके आधार पे आपने क्या, किसकी कवि किसकी माँ को धन्य कह रहे हैं और क्यों, ठीक है। मधुपर्क का लाक्षणिक अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। कनखी मारना एवं आंखें चार होने का क्या अर्थ है, बताइए, ठीक है। ये दोनों बताने मुहावरे हैं एक तरीके के, ठीक है। तो ये आपको बताना है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपने बताने हैं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इससे इस कथन पर क्या, इस कथन पर अपने विचार लिखिए, आपने विचार लिखने, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, आत्मकथा कविता के आधार पर बताइए कि कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है या क्यों बचता है। अगला क्वेश्चन है, उत्साह कविता का संदेश अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो चुका है। एक बार मैं आपको ये बता देता हूँ, आप अगर ये सारे सैंपल पेपर आपको डाउनलोड करने हैं तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपने सिंपल क्या करना है बेटा, सिंपल आपने चले जाना है यहाँ पे इस वेबसाइट पे praveennjoshiclasses.com करके, ठीक है। वेबसाइट आपके सामने दिखाई दे रही होगी, इस वेबसाइट पे जा लेना है आपने। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, praveennjoshiclasses.blogspot.com, ठीक है। यहाँ जाएंगे आप जैसे ही, तो आपके सामने इस प्रकार से आपको वेबसाइट दिखेगी। ओपन करते ही गूगल पे आपने क्या करना है, praveennjoshiclasses.blogspot.com करना है, ठीक है। उसके बाद ये वेबसाइट दिखेगी, यहाँ सबसे पहले आपको आपको दिख जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10 सैंपल पेपर 2026 डाउनलोड पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट्स। बस आपने इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस टाइप से पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है, ये पढ़ लेना आपने, डिटेल्स दे रखी मैंने, सारा ये पढ़ लेना है। नीचे जैसे आप जाएंगे, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पे बता भी रखा हमने, देखो यहाँ पे सेट ए और बी दो दो हैं रिलीज किए, ठीक है, उत्तराखंड बोर्ड ने इस बार। अच्छी प्रैक्टिस के लिए दोनों सेट्स करने जरूरी है, आपको एक निर्देश दिया गया। इसके बाद नीचे देखो सारे हमने क्या दिया है, देखो सेट ए सेट बी सेट ए सेट बी। आपने बस इस पे सेट ए अगर डाउनलोड करना है, सेट ए पे क्लिक करेंगे आप। जैसे मान लीजिए मेरे को मैथमेटिक्स का सेट ए करना है, तो सेट ए पे क्लिक करा, तो यहाँ पे आपके सामने इस टाइप से डाउनलोड होकर ये पीडीएफ खुल जाएगी, ठीक है। इसको आपने फिर क्या करना है, सॉल्व कर लेना। सारे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख जाएंगे आपको इस प्रकार से, ठीक है। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ये, ठीक है बेटा। इस टाइप से आपने क्या करना है, इसको पूरा कर लेना। समझ में आ गया होगा सब बच्चों को, इसी प्रकार से आपने कर लेना। बढ़ते हैं हम अपने फिर से वापस अपने उसमें, आगे आपका हिंदी का ये है सैंपल पेपर कक्षा 10, यही है, हाँ, ठीक है। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, क्लियर हो गया यहाँ तक सबको। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 11 है, कुम्हड़बतिया से आप क्या समझते हैं। संगतकार कविता में संगतकार किसका प्रतीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं, एक मिनट इसको फिर जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। गद्यांश दिया गया आपको, ये आपकी बुक से होगा, इसको आपने पूरा पढ़ लेना है। इसके आधार पर आपने करना आंसर देना। ये प्रश्न दिए गए, इनके उत्तर लिखने आपने। प्रश्न अनुच्छेद के आधार पर साधु को परिभाषित कीजिए। बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई, ये आपको बताना है। उसके बाद वह ग्रस्त थे लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी, ठीक है। यहाँ पे शायद साहब नहीं होगा, साधु की थी, ऐसा कुछ होगा, देख लीजिएगा इसका, ठीक है। प्रश्न बाकी मैं एक बार चेक कर लूंगा। इस कथन के आधार पर ग्रस्त की विशेषताएं बताइए, ठीक है। अथवा में फिर एक और आपको दिया, सभ्यता और संस्कृति का परिणाम
यहाँ से शुरू एक पैराग्राफ आपका और यहाँ से आपका अतिरिक्त दूसरा क्या होगा इसका, सभ्यता में हमारे कौन-कौन से क्रियाकलाप सन्निहित होते हैं, सन्निहित हैं, ठीक है? उसके बाद संस्कृति और असंस्कृति के मूल अंतर क्या है ये आपको बताना है। संस्कृति में कौन-सी भावना की प्रधानता होती है, ये भी हमें बताना है। इसके बाद अगला देख लीजिए, अगला है आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नेताजी का चश्मा कहानी से प्राप्त संदेश को स्पष्ट कीजिए। लेखक ने स्वयं में हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी के क्या कारण बताए हैं, ये बताना है आपको। बाल गोविंद भगत की व्यक्तित्व की विशेषताओं का निरूपण करना है आपने। इसका मोह और प्रेम में क्या अंतर है? भगत के जीवन में किस घटना के आधार पर यह कथन सिद्ध होता है? सुई धागे का आविष्कार का क्या कारण था? ठीक है, ये भी आपको बताना है। इसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने, ठीक है? माता का आंचल पाठ का वर्णित प्राचीन ग्रामीण संस्कृति और आज की ग्रामीण संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन ये आपका, माता का आंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह अपने बचपन की दुनिया से किस प्रकार भिन्न है, ये भी आपको बताना है। उसके बाद साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताए कि प्रकृति में जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है, प्रकृति ने जो जल संचय की व्यवस्था की है वो किस प्रकार की है। उसके बाद घ है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हैं, इनको आपने तैयार कर लेना है बेटा। इसके बाद है खंड ब, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा 3 प्रश्नांतपूर्ण वाक्य उत्तर, मतलब 3 यहाँ इस गद्यांश को पढ़ना है। इस गद्यांश के आधार पर आपने 3 प्रश्नों के उत्तर देने। उत्तर प्रश्न ये दिए गए, इनको आपने एक-एक करके पढ़ लेना है। उत्तरस्य दिशि विद्यमान धनम किम नाम अस्ति, उसका श्री बद्रीनाथ धामम कस्या नद्या तटे स्थितम, उत्तराखंडस्य कस्य जनपदे श्री बद्रीनाथ धामस्य स्थितम अस्ति, और अत्र मंदिरम पूर्वतः स्थिते सप्तकुंडे जनः किम कुर्वन्ति। ठीक है, ये आपने कर लेना है तैयार घ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा द्वयं प्रश्न पूर्ण वाक्य उत्तर, मतलब क्या लिखा गया नीचे हिंदी में भी दे रखा है, बहुत अच्छा है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ के क्या करना है आपने, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, नीचे आपको पद्यांश दिया गया, इसको आपने पढ़ लेना है बेटा। उसके आधार पर आपने नीचे कुछ प्रश्न हैं, इनको भी आपने पढ़ लेना है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इन क्वेश्चन को आपको सामने दिखा दे रहा हूँ, आपने स्क्रीन रोक के आराम से पढ़ लेना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पठित पाठाधारितांत प्रश्नांत पूर्ण वाक्य उत्तर, मतलब जो ये पाठ के आधार पर क्या करना है, जो आपने पाठ, ये आपकी बुक से, जो आपकी संस्कृत की बुक है अनिवार्य संस्कृति, उससे लिए गए प्रश्न हैं। तो आपने पढ़े हुए पाठ के आधार पर करना है, इन प्रश्नों के उत्तर देने पूर्ण वाक्य में। ठीक है, तो ग्रीष्मकाले जना भ्रमणा कुत्र गच्छन्ति तृणा धन्ना नामानि लिखिता भारते का प्रमुखा भाषा सन्ति शल्य चिकित्साया सिद्धांतम कह अपठ्यत। ठीक है, तो ये आपने क्या ना पढ़ लेना। इसके अधोलिखितेषु शब्देषु यथाचित शब्द चित्वा रिक्त स्थान पूर्यत, मतलब नीचे आपको क्या एक मंजूषा दी गई, शब्द सूची जिसे भी कहते हैं, कभी कभी मंजूषा कहता है, कभी शब्द सूची कहता है। इसको इनके आधार पर क्या करना है, नीचे दिए गए उनको भरना है रिक्त स्थानों को, और क्या करना है आपने इसका उत्तर देना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधोलिखितेभ्यः यथा निर्देश केवलम चत्वारि प्रश्नान् उत्तरत्, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपने संधि करनी है, आपको संधि कीजिए पहले। तदा आया क्या होगा, जीविका उपार्जनम। ठीक है, उसका संधि विच्छेद करना है, नोचितम और कूड़पी। ठीक है, इसके बाद अधोलिखितभ्य पदेभ्य उपसर्गनाम पृथक कृत्वा उचित पदम लिखित। ठीक है, अधोलिखित पदों से उपसर्ग पृथक करके उचित पद लिखिए। ठीक है, तो ये करना है प्रत्येक और उपदेश, तो ये हो गया। इसके बाद आपका क्या उचित मिलान करना है, इसमें एक उचित मिलान भी आपको दे दिया है, पहले उचित मिलान नहीं था, उचित मिलान करने हैं आपने। ठीक है, काफ़ी पैटर्न बदला है इस बार, तो आपने क्या करना है, पहले से प्रिपेयर होके चलना है। ठीक है, सबके सारे सैंपल पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी कुछ सैंपल पेपर नए मैं और अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, बस आप लोगों ने यार कमेंट कर देना। अगर इसके अलावा और सैंपल पेपर चाहिए होंगे आपको तो आप मुझे कमेंट कर देंगे, मैं अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, खंड 1 खंड 2, ठीक है, ये आपको दिए हैं, मिलान करने, नीचे विकल्प भी है, इसके आधार पर आपने भरने। उसके बाद वही कोष्टक में दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनकर क्या करना, रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे शब्द दिए हैं इसमें कोष्टक में ब्रैकेट में, इसमें से क्या करना है, यहाँ आपको क्या ना सही रिक्त स्थान भरना है। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नांकित शब्द सूचिता चतुर्णाम शब्दानाम वाक्य प्रयोग करो, मतलब वाक्य प्रयोग करना है आपको। ये शब्द दिए हैं, इनमें से क्या करना है, वाक्य प्रयोग करने, अथवा आपको क्या लिखा है, अधोलिखित वाक्यों से द्रव्य अनुवाद करो, मतलब जो यहाँ पे लिखे हुए वाक्य हैं इनका संस्कृत अनुवाद करना है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने वैसे आपको ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में समझा भी रखी, कई सारा पैटर्न लगभग सेम है, लेकिन कई में क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाए, पेपर की लेंथ बढ़ जाए, लेकिन क्या है,
काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ये आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है, इन चीज़ों को। तो आपने करना है इसको अच्छे से तैयार कर लेना है पूरे क्वेश्चन पेपर को, कोई डाउट हो, परेशानी हो मुझे कमेंट कर देना है। साथ में आप लोगों ने क्या करना है, जब आप वेबसाइट पे जाएँगे बेटा, तो वेबसाइट में आपका क्या रहेगा, जब आप वेबसाइट में जाएँगे तो यहीं पर आपको क्या है, हमारी वेबसाइट पे जाने के बाद देखो सॉल्यूशन के लिए बोला था ना, यहाँ पे आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो में कमेंट कर देना है सॉल्यूशन, ठीक है? जिस सब्जेक्ट का, जिस पेपर का सॉल्यूशन आपको चाहिए, उसके नीचे आपने सॉल्यूशन लिख देना है। जैसे ही आप लोग सॉल्यूशन लिखते हैं तो आपको यहाँ पे उसके बाद चले जाना है और यहाँ पे क्या होगा, डाउनलोड लिंक ले लेना है, या आप टेलीग्राम से भी हमारे ये सैंपल पेपर है, इनके सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपने देख लेने हैं। वेबसाइट का लिंक मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। वेबसाइट क्या रहने वाली है आपकी, वेबसाइट का लिंक आपके सामने रहेगा। ठीक है? वेबसाइट का लिंक बेटा ये रहता है। वेबसाइट का लिंक ध्यान दीजिएगा, praveenjosiclasses.blogspot.com। ठीक है? इस पे जाना है। इसका लिंक आपको यूट्यूब चैनल के अबाउट में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो जल्दी ईजिली आप वहाँ से क्या कर सकते हो, वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, या वहीं से पेपर भी डाउनलोड आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।